हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, मैं कशिश वर्मा, स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेनफोर्समेंट के बारे में। ओके, होपफुली आपको सबको समझ आई होगी, रेनफोर्समेंट में समझ आया होगा। आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस, जैसा कि मैंने आपको रेनफोर्समेंट वाली वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा कहीं ईटेबल डिपेंडेंसी ना आ जाए उनके अंदर। ओके, कोई भी टास्क करने के लिए या फिर कोई भी टारगेट अचीव करने के बाद। तो सेम इसमें भी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कहीं उसको वो प्रॉम्प्ट्स पे डिपेंड ना हो जाए। ठीक है, कि जब तक हम उसको प्रॉम्प्ट्स देंगे नहीं तब तक वो करेगा नहीं। तो सेम पेरेंट्स, अगर आप किसी प्रोफेशनल के टच में रहेंगे या फिर किसी प्रोफेशनल को प्रॉम्प्ट्स का यूजेज अच्छे से आता होगा तो उसको फेड करना आता होगा उसको, कि कैसे कब बच्चे को प्रॉम्प्ट देना है, कब उस बच्चे के लिए प्रॉम्प्ट को हमें फेड करना है। तो सेम पेरेंट्स, आप किसी प्रोफेशनल के टच में रहिए ताकि आप उससे गाइडलाइंस लेते रहें। ओके, तो हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट्स की। तो प्रॉम्प्ट्स क्या है? प्रॉम्प्ट इट्स एन असिस्टेंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर टू अ चाइल्ड टू प्रमोट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, मीन्स ये एक सपोर्ट है बच्चे के लिए, ताकि अगर एक नया बच्चा आया है हमारे पास, ओके, अभी अभी आया है, तो डेफिनेटली बच्चा थोड़ा डरा हुआ होगा। ओके, थोड़ा मतलब उसको उस एनवायरनमेंट में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो धीरे धीरे उसके साथ हमें रेपो बिल्डिंग करनी होती है। ओके, तो इनडायरेक्टली हम उस बच्चे को ये बता रहे हैं कि हम हैं उसके साथ। ओके, हम बैठे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है गेस्चरल प्रॉम्प्ट। मीन्स गेस्चरल प्रॉम्प्ट क्या होता है? अभी इट कैन बी एनी एक्शन, इट कैन बी एनी नोडिंग, ओके, पॉइंटिंग आउट और एनी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल एनी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोल योर फिंगर्स, ओके, डू रोली पोली। मीन्स हम उसको एक्शन करके बता रहे हैं, उसको गेस्चरल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि डू दिस, डू दिस, डू दिस, पॉइंट दिस, पॉइंट दैट। ओके, तो हम अपने बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बच्चे से बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बच्चा आया है हमारे पास, ओके, और हम एक रूम में बैठे हैं। उस रूम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फैन है, ग्लास है, टेबल है, चेयर है। अब मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि पॉइंट आउट द फैन। अब ऑब्वियसली उस बच्चे को नहीं पता होगा, क्योंकि बच्चा नया नया है, अभी अभी थेरेपी उसने स्टार्ट करी है। तो फिर मैं उसको पॉइंट आउट करके बताऊंगी कि दिस इज द फैन, ओके, दिस इज द लाइट, दिस इज चेयर, लाइक दिस। ओके, ये गेस्चर प्रॉम्प्ट होता है कि आप कुछ भी चीज़ को जो है गेस्चर करके बता रहे हो, गेस्चर दे रहे हो उसको, बच्चे को, कि ये है, ये है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब सेकंड आता है हमारा यहाँ पर फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। ओके, अब फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट में क्या होता है? स्टार्टिंग में बच्चा आता है, ओके, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने पहले कहीं थेरेपी ली नहीं होती है, तो अब उस पर हम ये फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट ओके अप्लाई करते हैं, उसको कुछ भी टारगेट कराने के लिए। ठीक है, अब उसको हम कुछ भी न्यू टारगेट इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हमें वहाँ पर उसको फुल इंस्ट्रक्शन देने होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अब नया नया बच्चा आया है, मैंने उसको बिठा दिया। ठीक है, अब मैं उस बच्चे से बोल रही हूँ क्लैप योर हैंड्स। अब वो नया बच्चा है, उसने पहली बार ये थेरेपी स्टार्ट करी है, उसको नहीं पता कि क्लैप कैसे करते हैं। तो मैं उसके पूरे दोनों हाथ उठा के उसके हाथों को जॉइन करा के उससे बोलूँगी क्लैप योर हैंड्स। ओके, तब वो अपना बच्चा जो है हैंड्स को क्लैप करेगा। मतलब मैंने यहाँ पर उसको पूरा उसके हैंड्स को टच करा है, टच करके उसके हैंड्स को जॉइन करवाया है और फिर ऐसे ऐसे क्लैप करवाया है। तो ये हो गया हमारा फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। ओके, नाउ थर्ड इज पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट। अब इसमें क्या होता है? सेम अब एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लैपिंग हैंड्स क्लैप का। फॉर एग्जाम्पल अब हमने उसको क्लैप हैंड सिखा दिया, ठीक है, हमने उसको बता दिया, उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया उसको। अब उसको ये पता है कि हाँ, अगर हाथों को ज्वाइन करवा रहे हैं तो क्लैप करना है,
क्लैप ऐसे करना है। ओके, अब उसको क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉम्प्ट देने के लिए हमने उसको बोला क्लैप योर हैंड्स। अब उस बच्चे को हमें बस हाथों पे टच करना है। ओके, उसके हाथों को ऐसे करके टच करना है कि फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट ना देके हम उसको पार्शियल प्रॉम्प्ट देंगे, सिर्फ हाथों को टच करके, तो वो खुद उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे हाथों को टच कर रहे हैं तो मुझे अब क्लैप करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्शियल प्रॉम्प्ट, पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट, कि प्रॉपर ना टच करके सिर्फ एक टच, उसको टच दे दिया, तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रॉम्प्ट, पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट। ओके, अब हमारा फोर्थ आता है फुल वर्बल प्रॉम्प्ट। फुल वर्बल प्रॉम्प्ट, अब एग्जाम्पल ले लो कि हमने यहाँ पे टारगेट लिया है व्हाट इज योर नेम। अब वो बच्चा नया नया है। ओके, अब उसे ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ओके, नाम, उसको नाम नहीं पता बच्चे को, तो हम उससे बोलेंगे व्हाट इज योर, अब यहाँ पर हम उसको वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम कैसे बात करेंगे, व्हाट इज योर नेम, रोहान, व्हाट इज योर नेम, रोहान। हमें ये चीज 2 से 3 बार रिपीट करनी है उस बच्चे के सामने, और उससे बोलना है सिर्फ रोहान को ही रिपीट करें। ओके, अपना नेम ही, एक वो नेम ही रिपीट करें, व्हाट इज योर नेम, रोहान। यहाँ पर हमने उस बच्चे को पूरा वर्बल प्रॉम्प्ट दिया है, व्हाट इज योर नेम, रोहान, दैट इज कॉल्ड वर्बल प्रॉम्प्ट। ओके, नाउ फिफ्थ आता है पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट। सेम एग्जाम्पल लेते हैं नेम का। अब यहाँ पर हमने उसको पहले वर्बल प्रॉम्प्ट दिया था, व्हाट इज योर नेम, रोहान। पार्शियल में क्या होगा, हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, हम सिर्फ बोलेंगे रो हा। उसको पता है कि रो से रोहान स्टार्ट होता है, तो वो खुद बोलेगा रोहान। ओके, ये होता है हमारा पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट, कि हमें पूरा नाम ना बोल के, पूरा वर्ड ना बोल के, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वर्ड या 3 वर्ड उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल रोहान में हमने रो उठा लिया। ओके, और फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम कशिश है, कशिश के लिए हमने उठा लिया लाइक दिस। ओके, सो ये होता है हमारा पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट। नाउ सिक्स्थ कम विजुअल प्रॉम्प्ट। ओके, इसमें हम वीडियोस, फोटोज, फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं। अब हमने बच्चे को फ्रूट्स नेम नहीं बता दिया, मतलब कि हमने उसको फ्रूट बताए हैं सारी, कि ये मैंगो होता है, ये एप्पल होता है, ओके, ये ऑरेंज होता है, ये ग्रेप्स होता है, बट हमने उसको कैटेगरी नहीं बताई कि ये जो कैटेगरीज हैं इसको फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रूट्स नेम, एक होता है वेजिटेबल्स नेम, तो हमने उसको कैटेगरी नहीं बताई है कि इसको फ्रूट की कैटेगरी में डालते हैं, इसको वेजिटेबल की कैटेगरी में डालते हैं। बच्चे को पता सब है, आइडेंटिफाई वो सब कर लेता है। ओके, अगर हम उसको मैंगो का फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं तो वो उसको देख के बोल देगा मैंगो है। अगर हम उसको लेडी फिंगर का या ब्रिंजल का फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं तो उसको देख के बोल देगा कि ये ब्रिंजल है, ये लेडी फिंगर है, ये से, बट उसको कैटेगरी में नहीं रखना आता है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, विजुअल प्रॉम्प्ट दिखाने के लिए, विजुअल प्रॉम्प्ट यूज करवाने के लिए उसको, अब हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवानी है, तो हम उससे पूछेंगे पहले टेल मी फ्रूट्स नेम। ओके, तो हम एक एक करके उसको फ्रूट्स दिखाएंगे, मैंगो इज अ फ्रूट, ऑरेंज फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, ग्रेप्स का फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। तो स्लोली जब हम उसको इस चीज से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे तो उसको खुद ब खुद, क्योंकि हम उसको विजुअल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये फ्रूट्स नेम है सारे। सेम विद वेजिटेबल्स। ओके, सेम विद सी एनिमल्स, सेम विद रोड ट्रांसपोर्ट, सेम विद ऑल द थिंग्स। ओके, अब सबसे मेन थिंग जो है, आप लोगों को ये 6 प्रॉम्प्ट्स थे, ये सारे 6 प्रॉम्प्ट्स थे, विजुअल प्रॉम्प्ट लास्ट प्रॉम्प्ट था। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए पेरेंट्स कि हमें प्रॉम्प्ट्स को कब इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों को, और कब उसको स्लोली ग्रेजुअली जो है फेड करना है। ओके, अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई पेरेंट्स, सच में 50% तक आप अपना काम जो है डन कर लेंगे। ओके, सेम विद द रेनफोर्समेंट एंड प्रॉम्प्ट्स, ये 2 एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पेशल थेरेपीज़ में अपने। ठीक है, मेनली सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं, और इसी से ही जो बच्चा है अपना ग्रोथ करने लगता है, उसको धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी कि आपको प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं, कब कब इंट्रोड्यूस कराते हैं, कब कब सिखाते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एक बच्चे के साथ उसकी वीडियो दिखा सकूं। ओके, तब तक के लिए आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा पेरेंट्स।
Okay, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.